वहीं इंटरनेट सेवा बंद होने के बावजूद किसान आंदोलनकारियों ने अपना संपर्क नेटवर्क तैयार कर लिया है। क्या है आंदोलनकारी किसानों का ये संपर्क नेटवर्क? इसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य विकास सीसर से खास बात की है हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में किसान आंदोलनकारियों ने इंटरनेट बंद होने को लेकर किस तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा है, उसके बाद किस तरह का तंत्र वो तैयार कर चुके हैं, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य विकास सीसर। मुझे बताइए कि बड़ी चुनौती सामने आई, संपर्क टूट रहा था इंटरनेट बंद होने की वजह से, तमाम आंदोलनकारियों का जो आपसी संपर्क है वो खत्म हो रहा था। तो ऐसे में अब किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने की है? अगर हरियाणा में इंटरनेट बंद हो जाए तो आंदोलनकारी किस तरीके से आपसी संपर्क बनाए रखेंगे? देखिए, पहले तो हमने दो तरह के तंत्र बनाए हैं। एक तंत्र तो धरना भी बहुत काफी लंबा है, उस तंत्र धरने के ऊपर सूचना देने के लिए तो हमने 100 मीटर के ऊपर से एक जो वॉलंटियर बना रखे हैं उनके पास हम सूचना देते हैं ताकि धरने के पीछे तक हमारी सूचनाएं पहुंचे। दूसरा तंत्र जो है, गाँव के अंदर सूचना पहुंचाने के लिए हम लगातार जो हमारे टोल टैक्सों के ऊपर धरने चल रहे हैं, हमने वहाँ कमेटियां गठित की गई हैं। जैसे यहाँ मैयड़ का टोल है, अगर यहाँ हम कोई सूचना देते हैं कम से कम भी 200-300 गांव तक सूचना यहाँ से पहुंचाई जा सके। दूसरा, हमारे कुछ साथी जो रोजाना के सामान लेकर के जाते हैं, सब्जियां दूध वगैरह लेकर जाते हैं, वो पूरे धरने के ऊपर जाकर आते हैं और कोई भी सूचना अगर हो गाँव के तो गांव के उनके माध्यम से भी हम सूचनाएं पहुंचाते रहते हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जो कंक्रीट की दीवारें खड़ी की गई, जो बड़ी बड़ी कंटीली दीवारों की एक घेराबंदी जो है वो आंदोलनकारियों के खिलाफ देखने को मिल रही है, तो ऐसे में अब संयुक्त किसान मोर्चा इस परिस्थिति को किस तरीके से उसका आकलन कर रहा है और आगे इससे निपटने की क्या तैयारी? देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने हमारी मूलभूत सुविधाएं बंद करी हैं और जिस प्रकार से ये दीवारें निकाल रहे हैं और जो सड़कों को खोदने के बाद उनके अंदर सरिये गाड़ रहे हैं, ये देश की लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूँ खतरा है। सरकार की जिम्मेदारी सड़कें बनाने की न कि पाड़ने की। और 70 दिन से किसान आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और वहाँ भी दीवारें बना दी गई हैं जहाँ पर एक किसान भी नहीं बैठा है। ये दिल्ली की जनता के लिए चिंता का विषय है और देश के लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। जो सरकार हम चुनते हैं अपने विकास के लिए, वो ही हमारी सार्वजनिक जगह को जो है पाड़ करके उनके अंदर सरिये गड़ा रही है। और सबसे विडम्बना इस बात की, हमें दुख इस बात का है, हमने पिछले कई 2 महीनों से हमने जगह छोड़ रखी थी एम्बुलेंस वगैरह ले जाने की, जो इमरजेंसी साधन थे, हम उनको आराम से निकलवाते थे। लेकिन आज दिल्ली के चारों ओर उन्होंने ऐसी दीवारें खींच दी हैं कि एम्बुलेंस भी वहां नहीं जा सकती। विपक्षी दल जो है वो सीधे समर्थन में सामने आ चुके हैं। अजीत सिंह की बात करें, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल के अभय सिंह चौटाला की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, तमाम जो विपक्षी दल है जिनसे दूरियां अब तक आंदोलनकारी बनाए हुए थे, अब उन्हें मंच पर जगह देनी पड़ रही है क्योंकि राजनीतिक लोग अब विपक्षी दल समर्थन में सामने खड़े। देखिए, समर्थन विपक्षी दलों का समर्थन आता रहता है किसी भी आंदोलन में, लेकिन मंच की अगर मैं बात करूं तो 2 मुख्य मंच इस आंदोलन के हैं, एक सिंधु बॉर्डर का और एक जो है टिकरी बॉर्डर का। अभी तक आपको कोई विपक्षी नेता उसके ऊपर मंच के ऊपर आपने नहीं देखने को मिलेगा। जो भी जाता है, कल अभय सिंह गए थे, वो भी नीचे खड़ा करके बुलवाए थे, मंच के ऊपर स्थान नहीं है उनका। राजनीति करने वालों का काम राजनीति करना है, लेकिन ये आंदोलन जो है किसी पार्टी के सारे नहीं चल रहा। ये आंदोलन किसान के लिए, किसान के द्वारा और किसान के हकों के लिए लड़ा जाए। विपक्षी दलों से दूरियां लगातार बनाए रखेंगे। देखिए, दूरियां पीछे धरनों में कोई काम करो, कोई सहयोग कर सकता है, लेकिन जो मुख्य जो आंदोलनकारी है, वो जो आंदोलन चलाने की जो कमेटियां हैं, वो सारी की सारी किसानों के हाथ में रहेंगी। फैसले जो है सारे किसानों के हाथ में रहेंगे और मंच भी सारा किसानों के हाथ में रहेगा। हरियाणा में जो मौजूदा स्थिति इस आंदोलन को लेकर बनी हुई है, आकलन किस तरीके से करते हैं और आगे किस दिशा में वो बढ़ेगा? देखिए, हरियाणा मैं कहूँगा कि अभी पूरे देश में छोटा राज्य होने के बावजूद भी पूरे देश के अंदर अगर इस आंदोलन का सबसे ज्यादा संख्या किसी प्रदेश की है तो वह हरियाणा की है। हरियाणा प्रदेश ने इस आंदोलन को दोबारा बचाया है, क्योंकि एक बार ऐसा सरकार ने इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई कि ये सिखों का आंदोलन है, तब जाके रातों रात हरियाणा के अंदर पंचायत हुई और सभी खाप पंचायतों का, सभी हरियाणा के ग्रामवासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, 36 बिरादरी का, जो कि 36 बिरादरी ने पूरे जोर जोर से, तन से, मन से, धन से लोगों ने रातों रात पैसा इकट्ठा करके वहाँ खाने पीने की वस्तुएं पहुंचाई, वहाँ किसान पहुंचाए। हरियाणा इसका आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा है।
ये तूफानी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है, तस्वीरें बयां कर रही है किस तरीके से बड़ी तादाद में आंदोलनकारी, इसी तरीके से हरियाणा के अलग अलग टोल प्लाजा पर किसान नेता इकट्ठा होते हैं। आंदोलनकारियों की मौजूदगी वहां सुनिश्चित की जाती है। पूरा एक संपर्क तंत्र आंदोलनकारियों ने तैयार कर लिया है। अगर इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर भी दिया जाए तो आंदोलनकारी अपने संपर्क के साधनों को कायम रखेंगे और मैन टू मैन मार्किंग, इसे आप कह सकते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के मुख्यालय से एक जो टोल प्लाजा पर लगे हुए धरने हैं वहां पर किसी एक शख्स को जानकारी दी जाएगी और उस टोल प्लाजा से जुड़े 40 से 60 गांव तक वो जानकारी पहुंचा दी जाएगी। यानी एक पूरा अपना तंत्र आंदोलनकारी तैयार कर चुके हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज।